बच्चों, आज हम हिंदी की पावनी बुक है उसका हम चैप्टर 16 अपनेपन की बात इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। ये इसके प्रश्न उत्तर वो शब्द अर्थ हैं, आप लोग देख लीजिए। बुक में से करना चाहें तो बुक में से कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है इसका लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है प्रस्तुत पाठ की लेखिका का नाम श्रीमती शैलाधर है। प्रश्न नंबर 2, आप किस किस के अपने हैं? तो इसका उत्तर है हम अपने माता पिता, परिवार, शहर, गांव और देश भारत इन सभी के अपने हैं। प्रश्न नंबर 3, दुनिया में कौन सी बात सुख संतोष देने वाली है? इसका आंसर है दुनिया में यह बात सुख संतोष देने वाली है कि किसी जगह का हम बिना हिचक के अपना घर कह सकें, अर्थात हर व्यक्ति के लिए अपना ठिकाना घर होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस उपहार को संभाल कर रखने की आवश्यकता है? इसका आंसर है अपनेपन की भावना के उपहार को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 5, वह क्या है जिसे हम अपने से अलग नहीं कर सकते? इसका आंसर है भारतीयता ही ऐसी शाश्वत भावना है जिसे हम चाहते हुए भी स्वयं से अलग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संस्कृति किसे कहते हैं? आंसर है जिन जिन लोगों ने भारत को अपना घर कहा, उनके हजारों वर्षों के जिस संचित अनुभव के पक्के रंग में हम सभी रंगे हुए हैं, उसी रंग को हम भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय होने का क्या मतलब है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है भारतीय होने का मतलब केवल भारत में जन्म लेना नहीं, बल्कि इस देश में हजारों वर्षों में जो कुछ भी घटित होता रहा उसमें किसी न किसी रूप में भागीदारी होना है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा विश्व नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है अच्छा विश्व नागरिक बनने के लिए हमें सबसे पहले अच्छा भारतीय नागरिक बनना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, हम अपने परिवार या देश से किस प्रकार बंध जाते हैं? इसका आंसर है हम अपनेपन की भावना के द्वारा अपने परिवार, देश या समाज से बंध जाते हैं। यह अपनापन साथ साथ रहने, खाने पीने, काम करने तथा सुख दुख बांटने से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक समूहों से संबंध रख सकता है? कैसे? इसका आंसर है एक व्यक्ति एक से अधिक समूहों से संबंध रख सकता है, जैसे वह अपने परिवार, मोहल्ले, गांव, शहर, विद्यालय और टीम सभी का हिस्सा होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला है भारत केवल एक भाग नहीं है, वह हजारों वर्षों का और करोड़ों का संचित अनुभव है। इसका आशय यह है कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वह करोड़ों लोगों का हजारों वर्षों में प्राप्त संचित अनुभव है, अर्थात हजारों वर्षों से करोड़ों भारतीय साथ साथ रहते, खाते पीते और सुख दुख बांटते हुए जिस अपनेपन का अनुभव है वह भारत है। सेकंड है इसमें खा वाला, संस्कृति उस खुशबू की तरह है जिसकी पहचान तो आसानी से हो सकती है पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका आशय है इस पंक्ति का आशय यह है कि संस्कृति खुशबू की तरह होती है, जिस प्रकार खुशबू को महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बताना मुश्किल है, उसी प्रकार संस्कृति को पहचानना और समझना तो आसान है, लेकिन उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा 16 चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो मैंने हिंदी के क्लास 7th पावनी बुक के जितने भी चैप्टर थे वो कंप्लीट करा दिए हैं, और किसी को कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
और आप लोग इसे अच्छी राइटिंग में आराम से कीजिए, जिससे आपकी कॉपी बहुत सुंदर लगे और इसे अच्छे से याद करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, सारा काम आपके पास है। क्लास में आप लोग नहीं लिख पाते, कोई बात नहीं है, तो उसी के लिए मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए ये चैनल बनाया है। तो आप इसे अपने घर पर बैठकर सुंदर राइटिंग में लिखिए और फिर अच्छे से याद कीजिए। ये बहाना ना हो कि हमारे पास काम नहीं था तो हम याद नहीं कर पाए। तो उन बच्चों की हेल्प के लिए चैनल है। आप लोग बहुत सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में वर्क कीजिए और अच्छे से याद करिए, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे से आएँ। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग आते रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।